औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर है 16। इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं नून को, और अब इसके पीछे हमारे पास थोड़े से ही लेटर्स हैं जो है ना वो रह गए हैं। तो नून जो है ना ये बहुत ईजी है, बिकॉज आपने ऑलरेडी जो है ना वो पढ़ी हुई हैं काफ़ी चीज़ें इसमें। करिए तो इसमें देखें, जो आपने पहली मूव ड्रॉ करनी है ना वो है 3 कत की। ठीक है, जिस तरह आपने बार ड्रॉ किया था ना एक लाइक दिस, ये चीज़। ठीक है, इसके बाद नीचे आपने 2 कत लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगी बेस लाइन। अब यहाँ पर देखें जी 1 2 3 4 एंड 5। अब ये वाली मूव जो थी ये थी बा की तरह की। ठीक है, एंड देन नीचे वाली है सीन का जो नून गुना है ना उसकी तरह की सेम। ओके, यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर एक हमने डॉट ड्रॉ किया एंड देन यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ ठीक हो गया एंड देन यहाँ पर 1 कत तक इसका ताज भी ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर नून का डॉट हमने ड्रॉ किया। ये यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, ये 1 यहाँ तक ना, ये चीज़। या फिर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा अगर ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक, तो यहाँ तक भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, 2 कत तक या 1 कत तक, यहाँ तक आपने लेकर जाना है इसको नून को। ठीक है, तो ये नून है हमारे पास। अब इसमें देखें एक ही शेप है इसकी ना इंडिविजुअल में। ठीक है, ये हम इंडिविजुअल का स्टडी कर रहे हैं ना अभी। तो ये ऊपर वाली शेप ये 3 कत की है, और ये वाला जो है ना ये 0.1 कत का है, और ये है जी बा की तरह की। एंड ये नीचे वाला जो है ना सीन का नून गुना जो हम बनाते थे ना उस तरह की है। ओके जी, तभी देखें यहाँ पर ये जो है ना ये 1 कत का है, और ये 5 कत। फिर यहाँ से देखें यहाँ पर ना वही हल्का सा बड़ा सर्कल, एंड देन ये छोटा सर्कल, तो ये भी आता है। ये हो गया। अब हम करते हैं नून की अटैच्ड शेप्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले। तो नून की जो अटैच्ड शेप्स हैं ना वो आपने तकरीबन पढ़ी हुई हैं पहले सारी। सबसे पहले स्टार्टिंग को देखते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए देखें जी, इसकी जो शेप्स आपने बा के लिए पढ़ी थी ना सेम वही शेप्स आप हम यूज़ कर रहे हैं, सारी वही। देखें जी ये शेप, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर इसको अब मैं मेजर नहीं कर रही बिकॉज़ हमने ऑलरेडी जो है ना ये पढ़ी हुई हैं। एंड देन फिर इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी बा के लिए, ये शेप। फिर हमने पढ़ी थी एक दिस वन, एंड इसके बाद ओके जी, तो नेक्स्ट शेप जो है वो है ये 2 कत वाली, लाइक दिस। तो ये सारी शेप्स जो हैं ये आपने बा के लिए पढ़ी हुई हैं ना, जब हमने वेरी फर्स्ट बा पढ़ा था, काफ़ी दिन हो गया उसको, तो उसमें ये सारी शेप्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको मेजर नहीं कर रही बट ड्रॉ कर दी हैं। इसके बाद मिडल की देखते हैं, तो मिडल के लिए भी वही शेप्स हैं। ओके जी, यहाँ पर मिडल को देखते हैं। तो देखें जी मिडल के लिए भी सेम वही शेप्स जो आपने पढ़ी थी। एक तो ये वाली हाफ कट का डिस्टेंस या स्मॉलर सर्कल यहाँ पर,
एंड देन कंटिन्यू। सेकेंड इज़ ये चीज़, ये 3 कट वाली। देन फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, हाफ कट या फिर यहाँ पर सर्कल आता है ना, तो आप कोई भी ले सकते हैं चीज़ इसमें। एंड देन इस तरह से तो आप ये सारी मतलब यूज़ कर सकते हैं ना नून के लिए, मिडल के लिए। ठीक हो गया। अब हम एंडिंग की बात करते हैं। एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है अब से काफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं एंडिंग के लिए देखें जी, जो आपने सीन की एंडिंग पर नून बना बनाया था ना, वही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी लेटर है, देन आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू किया 1 कट, ये फिर यहाँ से 5 कट यहाँ तक बेस लाइन, यहाँ पर 2 कट, बेस लाइन थोड़ी नीचे कर लें जी। एंड देन यहाँ से देखें ये चीज़, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर स्मॉलर सर्कल, ये चीज़ जो है ना आपने इसको यहाँ तक लेकर आए। ठीक है, ये 1 कट का डिस्टेंस था। इसके बाद ये चीज़ बिगर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, हम अगेन इनको आप कह सकते हैं कि रिवाइज हो रही हैं हमारी। एक तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं उनको, एक और भी शेप है वो देखें जी, थोड़ी बिगर वाला, इसमें 5 का थे ना, उसमें आप कह सकते हैं कि जिस तरह बार हमने किया था ना ड्रॉ बिगर वन वो 12 का वाला, उसी तरह। बट फिर आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए। अब यहाँ से देखें जी 3 एंड 3 6 ये चीज़, फिर यहाँ से कोई भी लेटर है उसको लेकर आए, देन 1 कट। अच्छा जी देखें जी, अब यहाँ से ना नीचे आपने वही 2 कट लगाने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करके उसको लेकर जाना है आगे। एग्जाम्पल ये आप यहाँ से कह सकते हैं ये चीज़ है ना, इसको कंटिन्यू किया, दैन यहाँ से यहाँ तक गए। ठीक है, ये कट ऊपर ड्रॉ है ना हमारे, इसको अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ना, देखें ये चीज़, तो यहाँ पर ये वाला सर्कल आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये नोन है, इसकी ये सेकंड शेप है। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले हम जो वर्ड कर रहे हैं वो है नबा। यहाँ से देखें जी नून, फिर बा, एंड थोड़ा सा इसको लंबा किया, एंड देन उसके बाद यहाँ पर अलिफ, देन उसके बाद हम करते हैं तुम भी तू। ठीक है, ता, नून, उसके बाद यहाँ से देखें जी बा, देन उसके बाद यहाँ पर ता। तो ये आई थिंक कि वो जो हमने पढ़ा था ना या बैत उसकी तरह से काफ़ी मिलती जुलती है ना ये वाली शेप। ओके जी देखें ता,
नून, बा एंड ता, तुम भी तो। उसके बाद हम करते हैं ज़ैनब में आई थिंक यही शेप्स ऑलमोस्ट यूज़ होंगे, इसलिए उसको रहने देते हैं। फिर कर लेते हैं हम हुनैन। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हा यूज़ किया, यहाँ तक गए, फिर यहाँ से नून, और फिर उसके बाद या, ये चीज़, एंड देन ये, फिर यहाँ से नून, नून, या के आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, नून, हुनैन। ओके जी, तो फिर इसके बाद कौन सा करें हम, इसमें नून आ रहा हो कोई ऐसा वर्ड। ओके, करते हैं हम दीन। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ड्रॉ किया दाल, उसके बाद या, देखिए जी ये वाला या हमने यूज़ किया, देन नून, दीन। जी, नेक्स्ट हम करते हैं द वर्ड नोमान। ठीक है, उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले नून ड्रॉ किया, ये वाला बिगर वन। उसके बाद यहाँ से हम गए ऊपर, फिर यहाँ तक आए नोमान। फिर यहाँ से अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह भी लेकर जा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़। और अगर आप इसको नीचे लेकर आना चाहते हैं तो भी लेकर जा सकते हैं। फिर यहाँ से ये जो हमने पत्ते वाला पढ़ा था मीम, वो ड्रॉ किया, एंड देन फिर यहाँ से अलिफ, देन यहाँ पर नून, ओके जी। तो ये हो गया नोमान। यहाँ से कलर काफ़ी फेड है, ओके जी। तो आज के लिए इतनी प्रैक्टिस ही काफ़ी है। अब हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया द लेटर नून। उसमें सबसे पहले हमने नून की इंडिविजुअल शेप देखी, वो सिर्फ एक ही थी हमारे पास। और उसमें हमने देखा कि ये जो पहले इसका पोर्शन है ये बाकी तरह के, एंड देन सेकेंड वन जो सीन का नून होना हमने ड्रॉ किया था ना, उस तरह से। फिर उसकी हमने अटैच्ड शेप्स देखी। अटैच्ड में सबसे पहले हमने स्टार्टिंग को देखा। स्टार्टिंग में इसकी शेप सारी जो है ना वो बाकी तरह की हैं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जस्ट लाइक बा। उसके बाद मिडल वाली भी सेम बाकी तरह की शेप्स हैं दोनों। ठीक है, ये फर्स्ट वन है, ये सेकेंड वन। इसी तरह स्टार्टिंग वाली भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद हमने एंडिंग को देखा। एंडिंग में हमने देखा कि एक ये शेप है हमारे पास, दूसरी ये कुछ स्मॉलर, एंड देन दिस वन इज़ बिगर, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि बा। बट बा में होता है, ये देखें ये शेप होती है ना, वहाँ पर एक तो यहाँ पर 1 कत का डिस्टेंस होता है, दूसरा यहाँ पर 2 कत का, एंड देन उसकी यहाँ पर ना मुँह इस तरह से ड्रॉ होती है।
ठीक है। या फिर अगर वो कोई भी वर्ड हो तो वो या ऐसे अटैच होता है ना, बट नून नीचे आके अटैच हो रहा है। तो दोनों में देखें ना डिफरेंस आ रहा है ना, ये नीचे है ये ऊपर है। फिर जिसके बाद हमने प्रैक्टिस की, सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ड नबा, फिर तुम भी तू, फिर हुनैन, उसके बाद दीन, इसके अलावा दुनिया भी कर सकते थे बट उसमें मतलब दाल नून एंड या सेम वही आना था ना। 5 पे नौमान। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।